अरे मेरी शादी हो गई है सबसे सुंदर लड़की से। अब गांव में जाकर दिखाऊंगा कि मेरी बीबी कितनी सुंदर है। और ये आलीशान हवेली, इसे छोड़ के जाने का तो मन ही नहीं कर रहा है। कुछ दिन यहीं आराम करता हूँ राजा बनकर। ए जी, आप यहाँ हैं? ये देखिए, मैं आपके लिए दूध लेके आई हूँ। रामदास मन ही मन सोचता है, अरे इतनी सुंदर है ये, मैं तो जितना सोच रहा था उससे भी ज्यादा सुंदर लग रही है। अरे किस सोच में पड़ गए? ये लीजिए, दूध पीजिए। आज हमारी शादी हुई है, ये शगुन है ना? अरे हाँ, लाओ लाओ दूध लाओ, दूध पीता हूँ। आप तब तक दूध पीजिए, मैं तैयार होके आती हूँ। क्या और भी तैयार होगी? इसका मतलब और सुंदर दिखोगी तुम। हाँ, जाओ जाओ जल्दी से तैयार होके आओ, मैं तब तक दूध पीता हूँ और तंदुरुस्ती बनाता हूँ। वो लड़की वहाँ से चली जाती है और इधर रामदास दूध पीता है और मन ही मन काफी खुश होता है। रामदास हवेली को इधर उधर घूर के देख रहा होता है, तभी उसके पीछे एक हाथ आती है। इधर देखिए ना, मैं कैसी दिख रही हूँ? अरे आ गई तुम तो सबसे खूबसूरत दिख रही होगे मैया के। ये क्या है भूत? बचाओ मुझे, बचाओ मुझे, बचाओ। क्यों मुझसे डर गया, अपना प्राण खोया? अरे नहीं नहीं, बचाओ मुझे, नहीं। देखते ही देखते वो चुड़ैल रामदास पर हावी हो जाती है और उसका सारा खून पी जाती है। आज के लिए तो मेरा भोजन हो गया, अब अगली भोजन की तैयारी करनी पड़ेगी। आखिर ये लड़की कौन है जो चुड़ैल बनकर हर इंसानों को ऐसे मार डालती है? आखिर ये चुड़ैल कैसे बन जाती है और इंसानों को कैसे अपने जाल में फंसाती है? जानने के लिए कुछ समय पहले चलते हैं। कुछ समय पहले की बात है। कन्हैया लाल एक लकड़हारा था। वो जंगलों से लकड़ियां काटकर वापस घर की ओर लौट रहा था। आज काफी देर हो गई थी उसे लकड़ियां काटने में। अरे आज काफी देर हो गई, लकड़ियां काटते काटते लगता है घर पहुंचते पहुंचते शाम हो जाएगी। घर में तो कोई नहीं है, एक बीवी भी नहीं है, वरना मेरे लिए खाना बना के रखती। अब तो मुझे खुद जाकर खाना बना के खाना पड़ेगा। बड़ा ही मुसीबत का जीवन हो गया है, जल्दी से जाता हूँ। कन्हैया लाल धीरे धीरे आगे बढ़ता है। शाम हो रही थी। तभी कुछ दूर आगे बढ़ने के बाद जंगलों के बीच एक हवेली नजर आती है जो रोशनी से जगमगा रही थी। कन्हैया लाल ये देखकर आश्चर्यचकित हो जाता है। अरे ये क्या, ये कौन सी हवेली है, इतना रोशनी से जगमगा रही है? कभी तो देखा नहीं पहले। कन्हैया लाल गौर से देखने लगता है। तभी देखता है हवेली के बाहर नीचे एक लड़की बैठकर रो रही होती है। अरे ये क्या, हवेली के नीचे कोई लड़की रो रही है लगता है। कौन है ये लड़की? जरूर राजकुमारी होगी, इतनी बड़ी हवेली जो है इसकी। अरे गेट भी तो खुला हुआ है। कन्हैया लाल अपनी लकड़ियों को वहीं रख देता है और धीरे धीरे हवेली के गेट के अंदर घुसता है और उस लड़की के नजदीक जाता है। अरे कौन हो तुम और रो क्यों रही हो? क्या परेशानी है, मुझे बताओ, हो सकता है मैं तुम्हारी परेशानी दूर कर दूं। अरे नहीं, मेरी परेशानी कोई दूर नहीं कर सकता। ये इतनी बड़ी हवेली मेरी है, लेकिन मैं यहाँ अकेली रहती हूँ। यहाँ मेरे साथ रहने के लिए कोई नहीं है। क्या तुम मेरे साथ यहाँ रहोगे?
कन्हैयालाल ये सुनकर काफी खुश हो जाता है मन ही मन। अरे लेकिन मैं यहाँ तुम्हारे साथ कैसे रह सकता हूँ? तुम तो एक लड़की हो, लोग क्या कहेंगे? अरे नहीं नहीं, ऐसे नहीं, मैं तुम्हारे साथ शादी करूंगी, उसके बाद ही रहूंगी। और किसी ज्योतिष ने कहा है आज रात अगर मेरी शादी नहीं हुई तो और कभी भी नहीं होगी। क्या तुम मेरे साथ आज की रात शादी करोगे? कन्हैयालाल के मन में लड्डू फूटता है। वो मन ही मन सोचता है, अरे अगर मैंने हाँ कर दी, ये हवेली मेरी हो जाएगी, रातों रात अमीर हो जाऊंगा, ऐसो आराम से रहूंगा। हाँ कह देता हूँ, घर में भी तो मेरा कोई नहीं है, यहीं रहूंगा राजमहल में। अरे हाँ हाँ, अगर तुम्हें कोई दिक्कत नहीं है तो मैं तुम्हारे साथ शादी करने को तैयार हूँ आज की ही रात। ओ, तो चलो मेरे साथ अंदर चलो। फिर वो लड़की कन्हैयालाल को घर के अंदर लेके जाती है। लाली कन्हैयालाल को हवेली के अंदर लेके आती है, जहाँ पर मंडप तैयार था, पंडित जी बैठे हुए थे। ये देखकर कन्हैयालाल, अरे ये क्या, मंडप तैयार है, पंडित जी बैठे हुए, क्या तुम्हें पहले से पता था आज तुम्हारी शादी होने वाली है? अरे नहीं, लेकिन आज शादी की आखिरी दिन थी, इसलिए मैंने पहले से तैयारी करके रखी हूँ। कोई भी मिलेगा और अगर मुझे शादी के लिए मना लेगा तो हम उससे शादी कर लेंगे। तुम मुझे खूब पसंद आए, इसीलिए तो तुम्हें शादी के लिए बोल रही हूँ। तुम्हें कोई दिक्कत नहीं है ना मुझसे शादी करने में? अरे नहीं नहीं नहीं, मुझे क्या दिक्कत है, तुम इतनी खूबसूरत हो, तुम्हारा इतना बड़ा सा हवेली है, मुझे क्या दिक्कत हो सकती है। चलो शादी करते हैं। हाँ हाँ चलो, शुभ मुहूर्त बीता जा रहा है, जल्दी से हम लोग एक दूसरे को माला पहना लेते हैं। फिर लाली और कन्हैयालाल दोनों मंडप के सामने जाते हैं, एक दूसरे को माला पहनाते हैं और शादी हो जाती है। हमारी शादी हो गई। क्या बस इतने में? माला पहनाने से ही हो गया? चलो अच्छा है, लंबा समय से अच्छा शॉर्ट टाइम में ही शादी निपट गई। अब क्या हमारी? अरे हाँ हाँ पतिदेव, चिंता क्यों करते हैं, आइए मेरे साथ कमरे में चलते हैं। कन्हैयालाल काफी खुश हो जाता है और लाली के पीछे पीछे कमरे की ओर चला जाता है। तभी बैठा पंडित अचानक से अपना रूप बदल लेता है और एक चुड़ैल का रूप धारण करता है। लाली के लिए आज का मेहमान मिल गया। बहुत खुश हो रहा था इंसान, अब होगा तेरा कल्याण। लाली कन्हैयालाल को अपने कमरे में लेकर आती है। कन्हैयालाल जैसे कमरे में घुसता है, वो इधर उधर देखने लगता है। ये आलीशान कमरा, अरे वाह लाली, तुम्हारा ये घर तो आलीशान है और ये कमरा उससे भी अच्छा। वाह, तुम्हें यहाँ अकेले रहने में डर नहीं लगता है? किस बात का डर? कोई डर नहीं है यहाँ पर। कन्हैयालाल वहीं रुक कर इधर उधर देखता है। तभी लाली जाती है ड्रेसिंग टेबल के पास रखा हुआ दूध लेने के लिए। तभी शीशे में लाली का असली चेहरा सामने आता है, चुड़ैल वाला। कन्हैयालाल इधर उधर देखते देखते शीशे पर नजर पड़ती है। वो देखकर डर जाता है और मन ही मन, अरे ये क्या, शीशे में इसका चुड़ैल वाला चेहरा, इसका मतलब कि ये चुड़ैल है। मैंने चुड़ैल से शादी कर ली। ये सामने इंसान जैसा चेहरा दिखाकर मेरा खून पीना चाहती है। अब क्या करूं, जैसे भी यहाँ से बच के निकलना है, कैसे निकलूं? अरे लाली, मैं थोड़ा सा हल्का होके आता हूँ। अरे नहीं स्वामी, अभी नहीं, मैं दूध लेने आई हूँ, ये सगुन होता है आज के लिए, ये दूध पी लीजिए। नहीं नहीं, मैं दूध नहीं पीता, मैं दूध नहीं पीऊंगा, मैं जा रहा हूँ यहाँ से अपने घर। ये सुनकर लाली को गुस्सा आ जाता है और वो अपने असली चेहरे में आ जाती है। क्या तुम दूध नहीं पियोगे? इतनी हिम्मत तुम्हारी?
तो ठीक है, तुम मत दूध पियो, मैं तुम्हारा खून पीऊंगी। अगे भैया के चुड़ैल, मेरी जान गई, भागो भागो कन्हैया, लालच पे पड़ के हालत खराब, भागो। कन्हैया लाल वहाँ से भागकर हॉल में आता है जहाँ उसकी शादी हुई थी, लेकिन यहाँ कुछ भी नहीं था। मंडप वगैरह सब गायब थे। अरे ये क्या, कुछ देर पहले यहाँ शादी हुई मेरी, इतना जगमगा कर लाइट था, मंडप थे, सब गायब। इसका मतलब मुझे फंसाने के लिए ये सब किया गया था। कन्हैया लाल जैसे ही वहाँ से भागने वाला होता है, लाली उड़कर उसके सामने आ जाती है। कहाँ जाओगे भाग के मेरे से, किधर जाओगे? और देखते ही देखते लाली चुड़ैल कन्हैया लाल पर हावी हो जाती है और उसका सारा खून पीकर उसे मार डालती है। आज के लिए तो हो गया, अब अगला शिकार अगले महीने ढूंढना पड़ेगा। ऐसे ही दिन बीतने लगते हैं। अब से लाली चुड़ैल हर महीने अपना एक शिकार फंसाती है और उससे शादी रचाती है और उसके बाद उसे मार डालती है। दिन बीतने लगते हैं। ऐसे मोहन दूसरे गांव का था। वो काम की तलाश में शहर की ओर जा रहा होता है। शाम होने वाली थी, अंधकार हो रहा था धीरे धीरे। तभी वो धीरे धीरे आगे बढ़ते जाता है। तभी उसे लाली की वो हवेली नजर आती है। अरे वाह, इतनी सुंदर हवेली गांव के इन जंगलों के बीच यहाँ कहाँ से आ गई? चारों तरफ रोशनी रोशनी, बड़ी अच्छी दिख रही है। तभी उसे हवेली के सीढ़ियों पर एक लड़की बैठी रो रही सुनाई देती है। अरे वो कौन है? हवेली के बाहर बैठी एक लड़की रो रही है लगता है। जाकर पूछता हूँ आखिर बात क्या है। मोहन धीरे धीरे हवेली के गेट के अंदर घुसता है और लाली चुड़ैल के पास पहुँचता है, जहाँ लाली चुड़ैल बैठे अपने शिकार का इंतजार कर रही होती है। अरे कौन हो तुम और यहाँ क्या कर रही हो और रो क्यों रही हो? क्या बात है? अब मैं क्या बताऊँ आपको मेरी परेशानी। आज मेरी शादी थी, लेकिन वो लड़का मुझे धोखा दे गया और शादी करने के लिए नहीं आया। पंडित जी ने कहा आज अगर मेरी शादी नहीं हुई तो दोबारा कभी नहीं होगी। इसीलिए मैं रो रही हूँ अपने किस्मत पर। क्या आप मेरे साथ शादी करेंगे? अरे अचानक से शादी के लिए पूछ रही हो? जानना पहचान कैसे मैं तुमसे शादी कर सकता हूँ? शादी के लिए जान पहचान के क्या हो सकता है, सिर्फ शादी करनी होती है। आप मेरे से शादी कर लो ना, तब मेरी शादी हो जाएगी, वरना नहीं होगी। वरना मुझे फिर 1 महीने इंतजार करनी होगी, फिर अगले महीने होगी। अरे कोई बात नहीं है, 1 महीने बाद ही शादी सही। पहले जान पहचान तो एक दूसरे में हो जाए, फिर शादी करेंगे। ऐसी भी जल्दी क्या है? मोहन लाली चुड़ैल के बातों में नहीं आ रहा था। लाली चुड़ैल उसे फंसाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन मोहन को फंसा नहीं पा रही थी। लाली चुड़ैल मनी मन सोचती है, अरे अब मैं इसे क्या करूं? ये मुझसे शादी करने को तैयार नहीं है और मैं जब तक किसी से शादी नहीं कर लूं उसको खून नहीं पी सकती। यही तो मेरी कमजोरी है, लेकिन इसे हाथ से जाने भी नहीं दे सकती। इसे यहीं रोकना होगा। 1 महीने बाद जब इससे मेरी शादी हो जाएगी, उसी दिन इसका अंत। तो मेरे खातिर एक काम कर लीजिए, 1 महीने तक मेरे साथ ही रुक जाइए। तब तक जान पहचान भी बढ़ जाएगी, एक दूसरे को जान भी लेंगे। इतना तो कर ही सकते हैं ना मेरे से? ठीक है, इतना कर देता हूँ। वैसे भी कोई काम नहीं है मेरे पास। चलो तुम्हारे पास ही यहाँ रुक जाता हूँ, तुमसे जान पहचान ही हो जाएगी। फिर सब कुछ ठीक रहा तो शादी कर लूंगा तुमसे। तो ठीक है, चलिए ना मेरे साथ, मेरे इस हवेली के अंदर। फिर लाली चुड़ैल मोहन को अपने साथ अपनी हवेली के अंदर लेके जाता है। लाली मोहन को हवेली के अंदर लेके आती है। हवेली पूरी तरह से बदली हुई थी। आ जाओ,
आ जाओ अंदर। अरे वाह, तुम्हारी ये हवेली तो काफी सुंदर है। वैसे तुम्हारा नाम क्या है? पूछना तो भूल ही गया। लाली, लाली नाम है मेरा। चलो उधर चलते हैं, तुम्हारे कमरे की ओर। लाली मोहन को कमरे की ओर लेके जाती है। यहीं दूर हॉल से बड़ी चुड़ैल देख रही होती है ये सब। अरे ये क्या लाली, ये क्या कर रही है? कभी तो अपने शिकार को नहीं छोड़ती थी, आज कैसे इसे छोड़ रही है? ये क्या हो गया लाली को? लाली मोहन को एक कमरे में लेके जाती है। ये रहा तुम्हारा कमरा। तुम्हें कमरा पसंद आया ना? कमरा काफी आलीशान था। ये देखकर मोहन काफी खुश होता है। अरे ये तो आलीशान कमरा है, किसे पसंद नहीं आएगा? बहुत अच्छा है ये कमरा। ठीक है, तो तुम इसी कमरे में रहोगे आज से, और मैं दूसरे कमरे में। फिर 1 महीने बाद हमारी शादी होगी। ये कहते हुए लाली वहाँ से चली जाती है और इधर मोहन कमरे में इधर उधर घूम के देखता है और यहीं रुकता है। ऐसे ही धीरे धीरे अब दिन बीतने लगते हैं। सुबह से शाम होती है, हवेली का रंग बदलता है। दिन में कुछ और दिखता है, रात में कुछ और हो जाता है। वक्त बीतने के साथ साथ लाली और मोहन दोनों मिलजुल रहे थे काफी। दोनों एक साथ डिनर करते। डिनर काफी लाजवाब होता। लाली मोहन के लिए खाना बनाती। मोहन, तुम्हारे लिए मैं बिरयानी बनाई हूँ, खा के देखो कैसा है। अरे सुगंध से ही तो बहुत अच्छा लग रहा है, खाने में तो काफी टेस्टी होगा। वैसे भी तुम बहुत अच्छा खाना बनाती हो। ऐसे ही दिन बीतने लगते हैं। एक रोज लाली कमरे में थी, तभी मोहन गुलाब का फूल लेकर लाली के कमरे में जाता है और उसे इजहार करता है। लाली, मुझे तुमसे प्यार हो गया है, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, सच में दिल से। इधर लाली मन ही मन सोचती है, अरे अब मैं क्या करूँ? मुझे भी तो तुमसे प्यार हो गया है, लेकिन मैं तो यही नहीं करना चाहती। अगर तुमसे प्यार हो गया तो मैं तुम्हारा नहीं, ये किस दुविधा में पड़ गई। दूसरी रोज लाली मोहन को हवेली के बाहर बुलाती है। क्या हुआ लाली, तुमने मुझे हवेली के बाहर क्यों बुलाया? अंदर भी तो बोल सकती थी। नहीं मोहन, अंदर नहीं बोल सकती थी। हम आज ही शादी करेंगे। चलो इस हवेली से दूर। तुम मुझसे सच्चा प्यार करते हो ना? हाँ, लेकिन हवेली से दूर तो फिर हवेली की देखरेख कौन करेगा? उसकी चिंता छोड़ दो। अगर तुम मुझसे सच्चे में प्यार करते हो तो चलो आज ही हम कहीं और जाकर शादी कर लेंगे। चलो अब यहाँ से। मोहन को कुछ भी समझ नहीं आता है, लेकिन लाली की बात भी नहीं काटता है और लाली के साथ वहाँ से चल देता है। शादी के बाद मोहन लाली को अपने घर लेके आता है। लाली को पता था अगर शादी वो हवेली में करती तो उसे अपना रूप बदलना पड़ता, और अगर उस रूप में मोहन उसे देख लेता तो लाली को मोहन को मारना ही पड़ता। इसीलिए वो शादी उस हवेली से दूर करती है और मोहन के साथ उसके घर आ जाती है, ताकि आगे का जीवन मोहन के साथ बिता पाए। अब लाली मोहन के घर ही रहने लगती है। लाली को दिन में एक बार अपना रूप बदलना पड़ता है, तो जब मोहन घर में नहीं रहता है तब वो अपने चुड़ैल रूप में एक बार आती है, वापस से इंसान रूप में आ जाती है, जिससे मोहन को भी इस बारे में पता नहीं चलता है। और लाली चुड़ैल मोहन के साथ आगे की जिंदगी अब खुशी खुशी बिताती है, क्योंकि लाली चुड़ैल को मोहन से प्यार जो हो गया था। क्या लाली चुड़ैल की सच्चाई मोहन कभी जान पाएगा? क्या मोहन कभी भी लाली चुड़ैल को उसके असली चेहरे में देख पाएगा? जानने के लिए भाग 2 का इंतजार करें।